औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट मार्कर पे काफ़ी सारे का कहना था कि हमें हरूफ तहज्जी का समझाएं कि हम ताकि हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करें। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी किए हैं वो हरूफ तहज्जी कट मार्कर पे कि किस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लफ्ज़ों की बनावट, इन चीज़ों को हमने किस तरह बनाना है, और काफ़ी सारे लफ्ज़ों की जो घेरों में बच्चों के फ़र्क होता है या अशकाल का ज़्यादातर होता है कि बच्चे अशकाल ही बना सकते हैं। इंशाल्लाह हरूफ तहज्जी के बाद अशकाल की तरफ भी आएंगे। और ये जो हैं लफ्ज़ों के कुछ ऐसे होते हैं जो हरूफ तहज्जी में अशकाल जो सिरे उसके मौजूद होते हैं, वो ये अशकाल में भी चलते हैं। तो हम आज सबसे पहले क्या करते हैं, आगे है अलिफ़ की बनावट। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट्स में हो सके तो कमेंट्स भी कर दें। यहाँ तक अगर किसी दोस्त हैं अगर राइटिंग की वजह से परेशान है तो आप उन्हें ये वीडियो भी शेयर कर दें, तो ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक भी पहुँचती रहे, उन तक भी पहुँचती रहे। उन्हें बोले सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे कट मार्कर पे हम क्या करते हैं, अलिफ़ की बनावट बनाते हैं। यहाँ से ये रखा, यहाँ से ये रख के ये तिरछे इसी तरह नीचे की तरफ यहाँ पे खींच देंगे अलिफ़। अब यहाँ पे ये रखा ऐसे, यहाँ से जैसे आपने तिरछा पकड़ा हुआ है ऐसे गोल किया, गोल करके ये गिरा दिया। मध्य की बनावट यहाँ पे ये रखा, ये तिरछी लाइन, और इसे सीधा नीचे खींचा, ये अलिफ़। अब इसी तरह यहाँ से ये कट रखेंगे और ऐसे गोल करके आगे लाइन पे थोड़ा सा चलाने के बाद सीधा ऊपर उठा दिया, बे। आगे जीम की बनावट आ गई। तो यहाँ पे जीम की बनावट के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा शोशा, ये सिरा बनाने के बाद यहाँ पे नोक पे यहाँ पे ये सिरा बनाएंगे जिसमें हल्का सा खम भी आएगा, और ऐसे गोल करके आपने गिराया। गिराने के बाद इसी गुलाई को ये बिल्कुल इसकी बराबरी में बन के आए। अब इधर से ही रखेंगे ऐसे गोल करते हुए, यहाँ से ये उठाएंगे जी। आगे दाल की बनावट आ जाती है। तो दाल की जैसे आपने कट पकड़ा हुआ है यहाँ पे ये रखा और इसे गोल करके आपने गिरा दिया। गिराने के बाद यहाँ से ये आपने तिरछा हल्का सा यूँ तिरछा मूव करना है लाइन के नीचे ताकि अटैच हो। हमेशा याद रखें कि ये नीचे जो आप कुर्सी बनाते हैं ये, अब यहाँ पे ये वाला जो सिरा होता है पीछे से ये लाइन के ऊपर होता है, और यहाँ पे ये जो आगे वाला झुकाव होता है ये लाइन के नीचे अटैच होता है। अब इसी तरह यहाँ से ये रखा रे की बनावट। आगे सीन की बनावट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपके समझ आ सके कि यहाँ पे ये आपने तिरछी लाइन यहाँ से हल्का सा आपने उठाया, उठाने के बाद ये छोटे जैसी मत जैसी यूँ बनावट आती है, पास ही गिराव बनता है यहाँ से। ये अगर मैं थोड़ा सा समझा सकूँ तो यहाँ पे ये रख के ये यहाँ पे ये बनावट इस तरह स्टेप सा बन के आता है। जैसे आप सीढ़ियों के तिरछे यूँ स्टेप बनाते जाएँ ये, तो इस स्टेप के हिसाब से ये देखें ये बनावट बन के आती है। ये छोटी सी बनावट बनने में आती है। इधर से रख के इसे आप लाइन के नीचे गोल करके अटैच करें। अब इधर से रखेंगे यहाँ से ये टू जैसी बनावट बन जाएगी, जैसे आप उर्दू के लिए यूँ टू की बनावट देते हैं ये। तो ये देखें टू जैसी बनावट यहाँ पे बन जाएगी ये। अब इधर से यहाँ से ये रख के गुलाई दी, इधर से रख के कट गोल करते हुए लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये उठाएंगे। अब आगे हमारे पास खींच के सीन को बना लेते हैं। जैसे आपने कट पकड़ा हुआ है तो आप हाथ को थोड़ा सा ये मूव करें, यहाँ पीछे की तरफ मूव करने के बाद यूँ तिरछा रखें और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सीधा करते जाएं। यूँ जो सीधा करते जाएंगे जहाँ पे खोल कट होगा यहाँ पे छोड़ दें। अब ये सिरा लाइन के ऊपर है, ये देखें ये भी सिरा लाइन के नीचे अटैच हो रहा है। अब इधर से आपने ये सिरा निकाला, ठीक है, हल्का सा खड़ी शर्ट की तरह ये सिरा निकाल के इसके नीचे आप कट रखें नोक पे, और ऐसे गोल करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आगे की तरफ लेके आए। ये आगे शीन के बाद आगे हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है स्वाद का। तो स्वाद की बनावट हमने किस तरह बनानी है। अब यहाँ पे ये छड़ी नुमा होकर यहाँ से आपने ये देखिए ये तिरछी लाइन मैं लाइन के ऊपर बना रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ से नोक पे गोल कर दिया। आप हरी कट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनता तो यहाँ से ये रख के गोल करके ये लेके आए, वैसे ये नोक पे बनने में आता है। इधर से रखेंगे यहाँ से ये, अब इधर से रख के इसे गोल करके यहाँ से ये। अब इसे आप आसानी से कैसे बना सकते हैं तो ये चीज़ भी एक दफ़ा समझा देता हूँ कि आप यहाँ से ये देखें लाइन के ऊपर ये डॉट, जैसे आप यहाँ से ये रखें और यहाँ पे ये गोल कर दें मार्कर को, जैसे आप मध की बनावट देते हैं। इधर से यहाँ से ये नीचे की तरफ खड़ी शा जैसे बनाते हैं इसी तरह इसे नीचे की तरफ खींचें, तो ये बन गई उर्दू की टू वाली बनावट। अब इधर से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गोल करके यहाँ से ये लाइन इसके साथ छोड़ दी, और यहाँ से इसे गोल करके मैं यहाँ से ये आगे की तरफ ले आता हूँ। आगे तोय की बनावट आ गई। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे अलिफ की बनावट हम देंगे। देने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसे गोल कर देना है, यहाँ से ये गुलाई देनी है। गुलाई देने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो रे की बनावट रे जैसी बनावट बनने में आती है। यहाँ पे कैसी रे की बनावट, यहाँ से यूँ तिरछी रे बनने की बनावट, ये देखें इस तरह की बनावट बनने में आती है। यहाँ से ये रखते हैं, ये देखें तोय की बनावट। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ।
तो एक के बाद एन की बनावट आ जाती है। तो एन की बनावट के लिए अब यहाँ पे ये तिरछा नुक्ता डालें। अब इधर से यहाँ से ये क्या करना है कि लाइन यहाँ से, जैसे आपको बताया था कि ये जीम के लिए यूँ गोल मूव कर देना है, इधर से यहाँ से यूँ गुलाई आपने देनी है, जैसे तिरछा कट पकड़ो वैसे यूँ गोल घुमाए। घुमाने के बाद जब इसका सिरा बिल्कुल आप देखते हैं कि जीम की तरह ये सीधे रुख पे आ गया नीचे की तरफ ये, तो आप इधर से ही रखेंगे, ऐसे गोल करके यहाँ से आगे की तरफ ले आएंगे। फे की बनावट आ गई। फे की बनावट के लिए अब यहाँ से ये रखा, ये नुक्ता बनाया। अब इसे आपने यहाँ से ऊपर से रख के गोल करके मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ से ये आगे का चलाव दे देना है। अब फे की बनावट के सिरा और काफ की बनावट के लिए आपके लिए काफ़ी सारी परेशानी होगी कि हम ये सिरा कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह आसानी से ये फे और काफ और वाव का सिरा बना सकते हैं। इसमें आपने जैसे दाल की बनावट दी है, इसी तरह सेम आपने क्या करना है, कट रखा और इसे आपने गोल कर दिया। गोल कर दिया। अब नीचे चाहे मैं ऐसे फे की तरह आगे खींचूँ, काफ की तरह नीचे से गोल करके लाऊँ, या वाव की तरह नीचे कुर्सी बनाऊँ। अब इसे मैंने क्या किया, ये दाल वाला जो सिरा है इसके नीचे मैं कट रखूँगा। ये रखने के बाद इसे यहाँ से पीछे मिला दूंगा। तो ये देखिए ये वाली बनावट बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये अशकाल आप आसानी से वाव के ताकि ये बना सकते हैं। आगे क्याफ की बनावट आ गई। तो क्याफ की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलिफ की बनावट देते हैं और लाइन से पहले इसे आपने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। इधर से रखेंगे गोल करके आगे लेके आए यहाँ से ये, और ऊपर तिरछी कश हमने डाल दी। इसी तरह यहाँ पे आगे लाम की बनावट बना लेते हैं। अलिफ की बनावट दी आपने। अब इधर से नीचे से यहाँ पे ये जो अलिफ की बनावट लाइन से पहले आपने ख़त्म की, इधर से रखेंगे ऐसे गोल करते हुए लाइन के नीचे से गुजारते हुए यहाँ से ये उठाएंगे। मीम की बनावट आ गई। तो यहाँ पे आपने ये तिरछा नुक्ता बनाया, लाइन के ऊपर मैं बना रहा हूँ आपको समझ आए, ये देखें। और ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ से ये आगे की तरफ मूव करना है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये इसी तरह कट रखा, ऐसे यहाँ से ये देखें, ये मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ से ये सीधा नीचे खींच लेंगे। सबसे पतला और लंबा अलिफ वो मीम में बनने में आता है, जो निस्फ कद से भी कम होता है। मीम के बाद हमारे पास नून की बनावट आ गई, अलिफ का हा, और ऐसे यहाँ से रख के इसे गोल करके हम लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये उठाएंगे। आगे वाव आ गया। वाव के लिए भी हम सेम वही बनावट देंगे। वाव को मैं 2 दफ़ा रिपीट करता हूँ। एक तो हम यहाँ पे पहले ये नुक्ता बनाते हैं, ऐसे गोल करके कामा शक्ल में गिराया, यहाँ से ऐसे गोल करके ये देखें गुलाई आ रही है। गिराने के बाद अब यहाँ पे ये सिरा आपने क्या करना है, लाइन पे ला के छोड़ा। इधर से आपने तिरछा हल्का सा मार्कर को ये आगे की तरफ, तिरछा अंदर वाली नोक को आगे की तरफ मूव करना है। और ये देखिए ये सिरा अगर लाइन के ऊपर है तो ये दूसरा लाइन के नीचे अटैच हो। एक तो ये होगा, एक आपको मैंने बताया था कि दाल के ज़रिए भी वाव, ये देखिए दाल की बनावट। अब ये कट रखा और ऐसे गोल करके ये मिला दिया, वाव की बनावट। आगे हे की बनावट आ जाती है। तो हे की बनावट के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे उल्टा सी बना लें। यहाँ से ये देखें आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ, ये रखा, ये ऐसे कट पकड़े हुए ऐसे यूँ गोल करके यहाँ से उल्टा सी, ये आपके सामने मैंने उल्टा सी बना लिया। अब इसे आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला सिरा बिल्कुल सीधा ऊपर मिला देना है। तो ये आपकी खताती वाली हे की बनावट जो है ये बन तैयार हो जाएगी। ये दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, ये कट रखा, जैसे आपने गोल किया, गोल करने के बाद नीचे से यहाँ से गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से सीधा आग ऊपर मिला दिया, ए की बनावट। ए के बाद हमज़ा की बनावट आ जाती है। तो यहाँ पे ये रखा इसी तरह, ये नुक्ते जैसी बनावट, ये हल्की सी ऐन की तरह यहाँ से जैसे गुलाई दी थी इसी तरह, और यहाँ से ये रख के गोल कर दिया नोक पे। नून के बाद छोटी ये की बनावट आ जाती है। तो नून छोटे ये की बनावट हम बना लेते हैं। ये देखिए लाइन के ऊपर मैंने कट रखा, जैसे यहाँ से गोल करके गिराया। गिराने के बाद यहाँ से आपने ये आगे की तरफ ये नुक्ता बनाया छोटा सा। बनाने के बाद इसे आपने मद की शक्ल में गिराना है। जैसे आप मद की शक्ल बनाते हैं वैसे आपने बनाना है। ऐसे यहाँ से रकम ऐसे गोल करके यहाँ से ये उठाएंगे ये। अब इसी तरह यहाँ से एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ, कट रखा, ऐसे यहाँ से ये आगे की तरफ चलाव दे के यहाँ से आपने गिराया मद की शक्ल में, और ऐसे गोल करके यहाँ से आप ये उठा देंगे। और बड़ी ये की बनावट आप यहाँ पे इसी तरह ये तिरछी कश की तरह ये आपने खींचा। खींचने के बाद इधर नीचे आपने तिरछा कट रखे हुए बड़ी नोक को आगे की तरफ मूव करते जाएं। जो जो आहिस्ता आहिस्ता उसे मूव करते जाएंगे, लास्ट पे जाके खुद ब खुद नोक बन जाएगी और बड़ी ये की बनावट बन जाएगी। ये दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ। तो ये थे हरूफ तर्जीह। आज का ये लेसन था, मुकम्मल हरूफ तर्जीह के बारे में मैं आपको समझाया, ताकि एक एक लफ्ज़ के मुतालिक आपको मालूम हो कि किस तरह आप आसानी से और ईजी बना सकते हैं। सेम इसी तरह आप एक एक लफ्ज़ को लें और उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी राइटिंग अच्छी होगी, गहरे बेहतर हो करें अपने लफ्ज़ों की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो
मैं आपको मज़ीद आगे और लफ्ज़ बनाना और इन चीज़ों के मतलब बताऊँगा, ख़त कैसे लिखते हैं और इन चीज़ों के मतलब भी बताऊँगा, ताकि आसानी से आप जो है होमवर्क कर सकें, क्लास वर्क कर सकें, ताकि हर चीज़ के मतलब आपको मालूम हो। बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप अच्छे से लिख सकें, पे कापियों पे भी आप अच्छे से वर्क करें।